एक बहुत प्रसिद्ध कथा हम सुनते थे, सुनाएं आपको। एक व्यक्ति था, अपने घर को चलाने के लिए उसने काम ढूंढा, तो उसको एक तेल व्यापारी ने अपने यहाँ तेल की सामग्री इधर से उधर ले जाने के लिए तेल वाहक के रूप में उसको नौकरी पर रखा। पहला दिन है काम का, मटका में तेल एक गांव से दूसरे गांव ले जाना है। उसको 20 रुपया मिलना था। तो रास्ते भर सोचता हुआ जा रहा है, तेल रख करके सिर पर, अब मैं ये तेल लेकर के जा रहा हूं, इसको 20 रुपए का बेचूंगा, शाम होने से पहले 2 चक्कर और लगा दूंगा, 60 रुपए कमाई हो जाएगी। कल 1 चक्कर और ज्यादा लगाऊंगा, 4 चक्कर लगा दूंगा, तो कल 80 रुपए की कमाई हो जाएगी। ऐसे एक दिन फिर और जल्दी जल्दी 5-6 चक्कर लगा दिया करूंगा। ऐसे धीरे 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 महीने में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी, साल में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी। अभी पहला दिन ही है, तेल लेकर के जा रहा है और मन में सोचता जा रहा है, साल भर में मेरी कमाई हो जाएगी इतनी कि मैं खुद की तेल की फर्म खोल लूंगा, और फिर जब मेरी तेल का व्यापार शुरू होगा, फिर मेरे यहाँ मेरे जैसे ही लोग कार्यकर्ता होंगे, उनको मैं दिया करूंगा वेतन, उनसे मुझे इतना मुनाफा हुआ करेगा, फिर उसके बाद मैं और बड़ा व्यापार कर लूंगा। जब मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा तो फिर एक दूसरा बड़ा व्यापारी अपनी बेटी से मेरा ब्याह कर देगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, बड़ी सुंदर मेरी पत्नी होगी। फिर उसके बाद मेरे 4 बच्चे होंगे, 2 बेटा 2 बेटी। बेटा सबसे छोटा होगा, बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाऊंगा, उनके ऐसे कपड़े हुआ करेंगे, एक बढ़िया बैलगाड़ी खरीद लूंगा, उसमें बैठ करके हम घूमने जाया करेंगे। एक दिन मैं कुछ कार्य कर रहा हूंगा, छोटा वाला बड़ा ऊधमी होगा, वो मेरी गोद में आकर के कभी मेरी कलम खींचेगा, कभी पन्ना फाड़ेगा, कभी हाथ पकड़ेगा, मुझे बड़ा गुस्सा आया करेगा उस पर, और मैं उस बालक को ले जा करके उसकी मां की गोद में जाकर के पटक दूंगा। और जैसे पटक दूंगा, इतना आवेश में आया कि जो एक घड़ा लेके जा रहा था वही फेंक दिया। जैसे ही वो घड़ा फेंका, उसकी आंख खुली, जितने सपने थे सब मिल गए धूल में। ऐसे ही हम लोग हैं, कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं कि ये प्राप्त होगा। फल का विचार मत कीजिए, आप बस कीजिए, उद्देश्य अपना उचित रखिए बस। फल जो आप विचार कर लेते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है। तो पाप फल, प फ ब से बना बंधन। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए जब धर्म का आश्रय लेते हैं, वह भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। हनुमान जी के पास केवल इसलिए आ रहे हैं कि हम जिसको चाहते हैं वो हमें मिल जाए, या हम जिससे दूर होना चाहते हैं वो चला जाए, ये भी तो एक स्वार्थ है। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय नहीं। प फ ब और फिर आया भ यानी कि भय से किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया अनुष्ठान, वह भी उचित नहीं माना जाता। और अंतिम शब्द है म यानी कि मृत्यु। जीवन तो निकाल दिया, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो भजन करने लग गए। युवावस्था निकाल दी, बाल्यावस्था निकाल दी, पूरा जीवन निकाल दिया। जब सारी इंद्रियां बिल्कुल योग्य थीं तब तो भजन किया नहीं, और जब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गईं, गोलगप्पा खा नहीं पाते, जहां चाहे जा नहीं पाते, जैसे चाहे पहन नहीं पाते, कर नहीं पाते, तब धर्म का आश्रय लेते हैं मृत्यु के समय पर। वह भी उचित नहीं है। धर्मस्य याप वर्गस्य, इन 5 स्थानों के अलावा किया गया धर्म वो श्रेष्ठ माना जाता है। हे सौनकादि ऋषियों, आप सबके चित्त के जो प्रश्न हैं, आप सबका जो भाव है, वो अपवर्ग धर्म को भजने वाला है। आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया, आप लोगों को फल की कामना नहीं, आप लोगों को कोई भय नहीं है, आप लोगों की मृत्यु समीप नहीं है, लेकिन फिर भी कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए आप
मूल धर्म का पालन कर रहे हैं, ये उचित है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज अनेक भावों बताते हैं, भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारों का वर्णन करने के पश्चात श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम सुनाते हैं कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भागवत की रचना कैसे हुई? इदम भागवतम नाम, इनका नाम भागवत है। और ये क्या है? बोले पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है। पुराणों में भी अतिश्रेष्ठ है, इसीलिए महापुराण है। और उत्तम श्लोक चरितम, यहां पर उत्तम श्लोकों के चरित्र बताए गए हैं। उत्तम श्लोक किनको कहते हैं? जो प्रातः वंद्य होते हैं, जिनका स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। एक बात याद करिएगा, भागवत में जितने चरित्र सुनाए जाते हैं, उन भक्तों का केवल आप नाम मात्र बोल देते हो ना, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, रहुगण राजा, भरत जी आदि आदि, जो भी भागवत में नाम अंकित हैं, उन भक्तों का केवल आप स्मरण मात्र कर लेते हैं तो उनसे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। ऐसे उत्तम श्लोकों का चरित्र जहां पर कहा गया है, और भगवान ऋषि चकार, जहां पर भगवान ऋषि वेदव्यास जी ने जिसका निर्माण किया है, ऐसी भागवत को हम प्रणाम करते हैं। प्रश्न हुआ कि महाराज, जब वेदों का निर्माण हो गया था तो फिर भागवत जी की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब कथा सुनाते हैं कि वेदव्यास जी महाराज ने पहले एकमेकम चतुर्विधम, पहले वेदः प्रणव एवाग्रे, एक ही वेद था प्रणव, प्रणव यानी कि ओमकार। एक वेद को 4 वेदों में परिवर्तित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन तब भी वेदव्यास जी महाराज को लगा कि शायद इससे मानव कल्याण नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने इतिहास के रूप में महापुराण का निर्माण किया, इतिहास के रूप में महाभारत का निर्माण किया। 17 महापुराण, 18 उपपुराण लिखे, लेकिन तब भी मन एकाग्र नहीं हुआ। एकाग्र नहीं मतलब संतुष्टि नहीं हो रही है अपनी क्रिया से। जैसे मां घर में भोजन बनाती है तो सबसे पहले किसको चखाती है? अगर पति है तो पति को चखाती है, और बेटा होगा ना तो बेटा या बेटी को बोले, ए जरा ये चख के बता कैसा बना। मां भोजन तभी चखाती है जब उसने बहुत अच्छे से बनाया हो, लेकिन जब उसने ऐसे ही बना दिया होता है ना तो सीधे थाली में परोस के दे देती है। ये मां का स्वभाव होता है, वो चखाएगी तभी जब बहुत अच्छा बनाती है, और जब ऐसे ही बेमन से बनाया है ना, कहीं और मन है, तब पूछती नहीं है, वो सीधा थाली लगा के सामने धर देती है। और उस समय यदि बालक खाते हुए कहता, माँ आज तो बहुत अच्छा बना, बोले झूठ मत बोल, मुझे पता अच्छे से, मैंने आज बनाया ही नहीं, मैं तो ऐसी नमक हल्दी डाल के बना दिया है। झूठ क्यों बोलता है? मतलब निर्माणकर्ता को पता होता है कि मैंने जो किया है वो कैसा है। बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं ना, एग्जाम हॉल से बाहर, इधर देखो इधर देखो, सब लोग ध्यान से कथा सुनो। का है वो भैया? कौन है? अच्छा पानी बट रहा है, वाह बहुत अच्छे हो महाराज आप तो। व्यास जी बेचारे प्यासे बैठे हैं, श्रोता पानी भी पी रहे हैं। हमने सोचा मैंने क्या हो गया पता नहीं, कोई नहीं, अच्छा आप लोग प्यास बुझाओ अपनी। क्या बता रहा था मैं? हाँ, एग्जाम हॉल जब बच्चे बाहर आते हैं ना एग्जाम देके, तब उनसे पूछा कीजिए कैसा। जिस बच्चे ने बहुत अच्छा किया होगा ना, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है मैंने किया है और मैं हासिल करूंगा, वो कर भी लेता है।
और जिनका अच्छे से नहीं हुआ होता उनका कैसा था, बढ़िया था, सब ठीक है, हाँ, हो गया, कर दिया। संतुष्टि के शब्द अलग होते हैं। संतुष्ट व्यक्ति जब होता है ना तो उसकी शब्दावली अलग होती है, उसकी मुख की तेज अलग होता है, उसके नेत्रों की चमक अलग होती है, उसकी वाणी का जो स्वर है वो भी अद्भुत होता है। संतुष्टि अलग होती है। और केवल क्रिया कर दी गई है, संतुष्ट नहीं है, उसकी भाषा, उसका स्वर, उसका शब्द अलग होता है। वेदव्यास जी महाराज ने इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मन में संतोष नहीं था, मतलब अपनी रचना से वो स्वयं प्रसन्न नहीं हो पा रहे थे। अब ये भी कह दूं कि प्रसन्न थे पर संतुष्ट नहीं थे, लगता था कहीं कुछ छूटा है, कहीं कुछ रह गया है। और तभी वहां नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी, वो लोग जो यहां बैठे हैं कथा में, जिनको अपनी क्रिया से सदैव असंतुष्टि का अनुभव होता है, बहुत ध्यान से सुनना इस चरित्र को। नारद जी महाराज आए, आकर के बोले, कहिए व्यास जी कैसे हो आप? मुखमंडल पर आपके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं असंतोष है। व्यास जी महाराज बोले, नारद जी, मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी, सारा ज्ञान शब्दों में पिरो दिया मानव कल्याण के लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ अपूर्ण है, कहीं कुछ रह गया है, कुछ छूट रहा है। तब नारद जी महाराज मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, हम बताएं क्या छूट रहा है? बोले, क्या छूटा है? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। ये जो राग है ना, ये भगवान का सबसे प्रिय राग है, राग केदार, जिसमें अभी हमने गाया। हमको संगीत आता नहीं है पर ये सब गुरुजन है हमारे, ये लोग बताते रहते हैं इसलिए पता है। तो अभी गाया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप नर्मदा जी के तट पर रहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी स्वर का ज्ञान हो ना, संगीत नहीं आता लेकिन स्वर है। जैसे हम हैं, हमको संगीत नहीं आता पर स्वर है। कभी कभी नर्मदा जी के तट पर जाकर के शाम को एकांत में कुछ सुनाया कीजिए, कुछ गाया कीजिए। और अगर कृष्ण भक्ति चित्त में हो तो राग केदार गाया करो। स्वयं नरसिंह मेहता को ठाकुर जी कहते हैं कि जब भी मेरे दर्शन की इच्छा हो ना, राग केदारा गाना। मैं दुनिया के किसी कोने में होऊंगा, एक क्षण के लिए तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मुझे इतना प्रिय है राग केदार। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन सब रचनाओं में आपने ठाकुर जी का पराक्रम बताया, ठाकुर जी का पौरुष बताया, ठाकुर जी की श्रेष्ठताओं का वर्णन किया है, ठाकुर जी का प्रभाव दिखाया है। लेकिन वही सुदर्शन चक्रधारी वंशी धारण करते हैं, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर भूचाल आ जाता है, वो छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, जिनके एक पैर उठाने से तीनों लोक नप जाते हैं, वो यशोदा की दहली नहीं लांग पा रहे हैं।
ये सब उनका प्रेम स्वरूप, उनका स्वभाव आपने कहीं नहीं लिखा है। उस परमात्मा का केवल आपने प्रभाव वर्णन किया है, उनका पौरुष वर्णन किया है, उनका ऐश्वर्य वर्णन किया है, उनके प्रेम भाव का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। आपके द्वारा की गई रचनाओं से श्रद्धा हो जाएगी, आपके द्वारा की गई रचनाओं से पढ़ करके सुन करके जीवात्मा के चित्त में आस्था हो जाएगी ठाकुर जी के प्रति, लेकिन प्रेम नहीं हो पाएगा। आपने भगवान के यश का वर्णन किया है, पर उनका निर्मल यश नहीं गाया है। जैसे किसी कन्या का ब्याह हो और घर के सब लोग उसके लिए लड़का ढूंढे, तो कोई एक व्यक्ति किसी लड़के की पहचान लेकर के आवे और लड़की भीतर बैठ करके सुन रही है और बाहर सब परिवार के लोग बैठे हैं, और वो बिचौलिया जो लड़का देख के आया वो क्या बता रहा है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उनके घर में 8 कमरे हैं, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, पिताजी जो हैं उनकी इतनी फैक्ट्री हैं, लड़का अभी अमेरिका से पढ़ कर के आया है, रंग गोरा है, खूब लंबा चौड़ा है और खूब धनवान है, संपत्तिवान है, सब कुछ है। इतने में माँ भीतर आती है, बेटी से पूछती है, तूने सुना ना, सब कुछ अच्छा है ना? बेटी क्या कहेगी, ये सब प्रभाव बताया, उसका स्वभाव तो नहीं बताया ना। वो वैसे कैसा है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, प्रभाव से मुझे क्या करना है, इतनी गाड़ी, इतने बंगले, इतना ये सब, इससे मुझे क्या करना है। वो निज जीवन में वो उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा, उसका खान पान कैसा है, उसकी बोली चाली कैसी है, वो सोचता क्या है, वो तो नहीं बता रहे ना, ये मुझे वो जानना है। ठीक वैसे ही नारद जी महाराज कह रहे हैं कि व्यास जी आपने ठाकुर जी का प्रभाव विस्तृत कर दिया सब जगह। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, उनके 1000 सिर हैं, 1000 आंखें, 1000 पैर हैं, 1000 हाथ हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो ये करते हैं। खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सद्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब भगवान का शरीर है। ये पृथ्वी भगवान का गुल्फ है। गुल्फ जानते हैं, पैर में जो ये इधर एक फूला हुआ सा होता है ना, इसको गुल्फो कहते हैं। ये पृथ्वी है, उधर में ये ब्रह्मांड है, मुख में ये ब्रह्मांड है, आंखें घूमती हैं तो ऐसा होता है, कान ऐसे हैं, केश ऐसे हैं। आपने सब जगह उनका प्रभाव बता दिया है, पर वही प्रभावशाली का स्वभाव कैसा है वो आपने नहीं बताया। यशोदा मैया जब यमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो यशोदा मैया की सिर की ओढ़नी वो जब पीछे छूट जाती है ना, उसको श्री कृष्ण पकड़ लेते हैं और मैया से कहते हैं, मैया मैं जाऊंगा तेरे संग। मैया बोली, लाला तू खो जाएगा, मैं तो 2 हाथन से मटकी पकड़ूंगी, तो कौन संभालेगा? तो ठाकुर जी कहे, मैं ओढ़नी पकड़ के चलूंगा। और जब यशोदा मैया जाती हैं तो ओढ़नी को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के कहीं मैं खो ना जाऊं, वो परमात्मा पीछे पीछे चलता है। तब आकाश में देवता कहते हैं, जय हो यशोदा मैया, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला खुद डर रहा है कि मैं खो ना जाऊं और आपकी ओढ़नी पकड़ के चल रहा है। और उसी समय गोपियां अपने अपने घर की खिड़कियों में बैठ जाती हैं, हाथ में मक्खन लेकर के, और सबको पता है कन्हैया जा रहा होगा। तो यशोदा मैया तो नीचे देखते हुए चलती हैं, इतने में वो गोपियां खिड़की से अपने हाथ में मक्खन रख के ऐसे बाहर कर देती हैं। और जैसे ही दूर से कन्हैया मक्खन देखते हैं, मक्खन देख करके ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, यशोदा मैया की ओढ़नी छोड़ देते हैं, भूल गए, और वह मक्खन के पास चले जावे। गोपी के, लाला भीतर आजा, चुपचाप मक्खन खवाऊंगी। ठाकुर जी जैसे गोपी के घर में प्रवेश करते हैं, गोपी भीतर से किवाड़ लगा करके बंद कर देती है और खिड़की बंद करके ठाकुर जी को पकड़ लेती है। बोले, अब आ गए हो मेरी पकड़ में। ठाकुर जी कहते हैं, मैया मैया। गोपी बोली, चुप, मैया मैया चिल्ला रहो, खड़ो हो जा मेरे सामने, बता मक्खन खाएगो? बोले, हाँ खाऊंगो। बोले, अच्छा
पहले बंदर की तरह करके दिखा, बंदर कैसे करे। सो ठाकुर जी बंदर की तरह चलने लग जाते हैं। कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व, भीष्म पितामह कहते हैं भागवत में। ठाकुर जी क्या करते हैं, गोपी जैसा कहती हैं वैसा आकृति और कृत्य करने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है अच्छा लाला सुन यहाँ पे आ, पाँव में घुंघरू बांध देती हैं, अब नाच। ठाकुर जी कहें जे तो सही ना है। गोपी बोले रुक जा, मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। बोले नाच के दिखा। ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक के नृत्य करने लगते हैं। देवता आकाश में सिर पकड़ के बैठते हैं, हम ब्रज के ब्रजवासी क्यों नहीं हुए। ये जरा सा अपना माथा खुजाते हैं तो हमको चिंता हो जाती है क्या होगा। और ये ब्रजवासियों के इतने अधीन है कि वो इनको बांध करके मक्खन के लोभ में नचा रहे हैं, बंदर बना रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं। तभी तो रसखान लिखते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छाछ के लिए परब्रह्म नृत्य करने लग जाता है। व्यास जी आपने कहीं लिखा अपने ग्रंथों में ये बात? नहीं। आपने भगवान के स्वभाव का वर्णन नहीं किया और भगवान के भक्तों के स्वभाव का वर्णन नहीं किया, इसलिए अभी तक आपका मन अशांत है। यदि आप चाहते हैं कि आपको संतुष्टि का अनुभव हो तो ठाकुर जी के सुंदर स्वभाव का वर्णन करो। क्योंकि न यद्वचश्चेत्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणीत कचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमत्युशिक्षया। जिस प्रकार जिस कीचड़ में कोय स्नान करते हैं वहां कभी हंस नहीं आया करते। जगत पवित्र, जगत उद्धारण करने वाले ये भक्त चरित्र और भगवान के यश का चरित्र निर्मल जल है जिसमें हंस कोटि के वैष्णव ही आते हैं। इसलिए कृपा करके उन हंस कोटि के वैष्णवों के लिए आप भगवान के सुंदर यश का गान करो, भगवान के निर्मल यश का गान करो। उनका प्रभाव मत बताओ, दुनिया जानती है वो कैसे हैं, पर अब उनके स्वभाव का वर्णन करो। वही श्री कृष्ण जब वंशीधारी बनते हैं, वही श्री कृष्ण जब त्रिभंग लली बनते हैं, वही श्री कृष्ण जब पाग टेढ़ी सी धारण करते हैं, यशोदा मैया के लाला बनकर के आते हैं तो कैसे लगते हैं। कृपा कर उनके उस स्वरूप का वर्णन करो। अपने भक्तों की पुकार सुनकर के वो कृष्ण कैसे दौड़े चले आते हैं, कृपा कर उसका वर्णन करो। तब आपके चित्त को शांति प्राप्त होगी, तब आपके चित्त को संतुष्टि होगी। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें इन चारों की प्राप्ति का विधान बताया है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसकी प्राप्ति का आपने कोई उपाय नहीं बताया। एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हम सबका जीवन इन चारों के पीछे ही दौड़ता रहता है। सबसे पहला धर्म। कोई व्यक्ति जीवन किस लिए जीता है? धर्म क्या कहता है? धर्म कोई अधर्म ना हो जाए, धर्म में बंद करके रहना है, धर्म की क्रिया ही करनी है, अधर्म नहीं होना चाहिए। धर्म धर्म धर्म, वो धर्म में ही रहता है। दूसरे कोटि के व्यक्ति कैसे होते हैं? अर्थ, केवल पैसा, उनको सब जगह केवल पैसा दिखता है। विवाह भी करेंगे तो पैसे के लिए, बच्चे पैदा हुए तो इनका भविष्य भी केवल पैसे के लिए कि ये भी बड़े होकर पैसा ही कमावें। हम जबलपुर जा रहे हैं, वहां पर भी यहाँ जमीन का रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे 1-2 प्लॉट खरीद के डाल दो, बेच देंगे, पैसा यहां से भी कमाओ, इससे पैसा उससे पैसा। कथा भी पैसे के लिए ही कराते हैं कई लोग, इससे भी पैसा आएगा बहुत सारा।
कई लोगों का जीवन केवल धर्म के लिए होता है, कई लोगों का जीवन केवल अर्थ के लिए होता है, कई लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल काम, वासना और कामना, इन दो की पूर्ति में ही रहते हैं वो हमेशा। हर रोज एक नई कामना जन्म लेती है और उस कामना को पूर्ण करने के लिए वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सब प्रकार की मेहनत करते हैं। वो कामना पूरी होनी चाहिए, वासना पूरी होनी चाहिए, धर्म अर्थ काम। और कई लोगों का जीवन केवल मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। अरे बाबा तुम्हें समझ आ गई, बताओ, ताली बजा के भग गए। भाई नर्मदा जी के जल का कमाल है। अद्भुत है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये मोक्ष वाले ही थे। उनका जीवन कुछ नहीं है, केवल मोक्ष कैसे मिले, इसी के लिए ही वो कर्तव्य करते रहते हैं। लेकिन एक पांचवा पुरुषार्थ है, उसका नाम क्या है? प्रेम। प्रेमी जो होता है उसको कभी कभी धर्म की चिंता नहीं होती, उसको कभी कभी अर्थ की चिंता नहीं होती, उसको कामनाओं की चिंता नहीं होती, और सबसे बड़ी बात उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं होती। और क्षमा कीजिएगा, ये आजकल के जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है उसको इसमें बिल्कुल मत ले लीजिएगा। स्वच्छंद यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, वह प्रेम जो ब्रज की गोपियों में है। जिन गोपाल, बहुत सुंदर पद है। ब्रज की गोपियां कैसी हैं? जिन गोपाल कियो वश अपने, 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 उर्धर प्रेम भुजा, उर्धर प्रेम भुजा, हे उर्धर प्रेम भुजा, उर्धर प्रेम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, हाँ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की। प्रेम किनका है? ब्रज की गोपियों का। जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, या दोहने बहनने मथनोपलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत जी में कितना सुंदर वर्णन करते हैं। या दोहने, गैया का दूध काढ़ती काढ़ती भी कृष्ण स्मरण करती हैं, अपने घर में गोबर का चौका लगाते समय भी कृष्ण स्मरण करती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते समय, पति की सेवा करते समय, सब क्रियाओं में कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जो कृष्ण चिंतन के अलावा और कुछ विचार ही नहीं करती हैं वो गोपियां, ये है प्रेम। और एक तो होता है संसारी प्रेम की प्रशंसा संसारी लोग करते हैं, पर ऐसा प्रेम जिसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? सुक मुनि व्यास प्रशंसा की, सुक मुनि व्यास प्रशंसा की,
सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सराहे, ऊधो संत सराहे, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, 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 अति पुनीत भव माहे, अति पुनीत भगवान, गोपी प्रेम के भजा, गोपी प्रेम की भजा, ओ गोपी प्रेम की भजा, गोपी प्रेम की भजा। परमानंद दास जी कहते हैं, लोग कहते हैं ब्राह्मण होना जरूरी है, वैदिक होना जरूरी है, विद्वान होना जरूरी है, संस्कृतज्ञ होना जरूरी है, संस्कारी होना जरूरी है, ज्ञानी होना जरूरी है। पर दास परमानंद जी, हमारे वृंदावन के परमानंद दास जी कहते हैं, कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, कहाँ भयो जो विप्रकुल जन्मो, जो विप्रकुल जन्मो, और सोहरी सेवा नाहि, सोहरी सेवा नाहि। अरे ब्राह्मण कुल में तो जन्मा है, वैदिक तो है, शास्त्री तो है, ज्ञानी तो है, कुलीन तो है, त्रिकाल संध्या तो करता है, जनेऊ तो धारण करता है, पर हरि सेवा और हरि प्रेम उसके चित्त में नहीं है। क्या फायदा फिर विप्र कुल में आने का। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, सो कुल धन्य दास परमानंद, 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 जो हरि सन्मुख आवे, जो हरि सन्मुख आवे, जो हरि सेवा पावे, जो हरि सेवा पावे, गोपी प्रेम के ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने, गोपाल कियो बस अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा।
अभिप्राय क्या है? संसारी प्रेम नहीं है। अब मैं प्रेम पर बोलने लग जाऊं तो फिर पूरा समय उसी में निकल जाएगा। रास पंच अध्याय में गोपियां अपना प्रेम प्रकट करती हैं ठाकुर जी के आगे। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, अब इस श्लोक का अर्थ तो अलग है, पर वहीं गोपियां कहती हैं कि हमारा प्रेम देखने का नहीं है कि हमें दिखो, हमारा प्रेम सुनने का नहीं है कि हमें सुनाई दो, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है कि हमें स्पर्श करो, हमारा प्रेम मिलने का नहीं है कि आप आके हमसे मिलो श्याम सुंदर। हमारा प्रेम तो केवल है एक बार कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया और जीवन भर के लिए हमसे दूर चले जाओ, हम उसी में ही जीवित रहेंगी, उसी में ही अपना प्रेम मान लेंगे कि आपने एक बार कह के स्वीकार कर लिया। ऐसा प्रेम जहां रूप रस स्पर्श गंध और शब्द की वासना युक्त दुर्गंध हो, उसको प्रेम नहीं कहते। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है। उस प्रेम का वर्णन कीजिए, तब आपके चित्त को शांति होगी। नारद जी महाराज के इस वक्तव्य के बाद वेद व्यास जी महाराज बोले, मैं कैसे वर्णन करूं इस भाव का, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? तो बोले, समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ। और श्री वेद व्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ भाषा में ही वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए कहा था कि समाधि से जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है, आप यदि उद्देश्य पवित्र करके प्रेम का उद्देश्य रख के अगर समाधि लगाओगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। समाधि लगाओ। और समाधि में गए वेद व्यास जी महाराज, जैसे समाधि पूर्ण हुई भागवत जी की रचना हुई। आहा, भागवत जी की रचना हुई। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिताम। लोक कल्याण के लिए निर्माण किया श्री वेद व्यास जी ने। किसका? बोले भागवत संहिता। सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे। सम्यक हितम का मतलब क्या हुआ? यहां जो कथा में बैठे हैं उनका भी कल्याण हो रहा है, कथा करने वाले का, सुनने वाले का भी कल्याण हो रहा है। और आपको नहीं पता होगा, ये जो हवा चलती है ना, इस वायु में ना जाने कितने जीव जिनकी सदगति नहीं हो पाई है, जो मृत्यु के बाद अभी भी भटक रहे हैं इस वायुमंडल में, वो भी उस वायु का आश्रय लेते होंगे जो वायु बहती हुई कथा की ओर जा रही है। और जैसे ही वो उस वायु का स्पर्श करके इस कथा पंडाल से स्पर्श करते होंगे, ना जाने कितने जीव भी मुक्त होते जा रहे होंगे इस कथा से, उनका कल्याण भी हो रहा होगा। और इस पूरे कथा क्षेत्र में छोटे छोटे कीड़े होंगे, चींटियां होंगी, मक्खी होंगे, मच्छर होंगे, उनके भी यदि प्राण निकल रहे होंगे तो वो भी भगवत धाम जा रहे होंगे, उनका भी हित हो रहा होगा। मतलब हम लोगों का तो जीते जी हित होता है, जो जीवित नहीं है उनका भी हित होता है, और जो हमारी तरह कथा बैठ के सुन नहीं सकते उनका भी हित होता है। और भैया हम कह दें तो आप लोगों को लगेगा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पर यह वास्तविकता है। आप लोग कथा सुन करके जाते हैं और जब आप वापस अपने घर की ओर जाते हैं तो मार्ग में या घर पर जितने लोग आपसे मिलते हैं जो कथा में नहीं आ पाए, आपका वो दर्शन कर लेते हैं। और जब आपसे पूछते हैं कहां से आए, तो आप कहते हो कथा से आए। तो आपका दर्शन और आपका श्रवण मात्र से उनका भी किंचित सही कल्याण होता है। सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे। अब इसके दो अर्थ हैं। सम्यक हितम यानी कि श्रेष्ठ हित। कैसा श्रेष्ठ हित?
भागवत जी क्या है? मां है। और मां में और बाकियों में अंतर क्या होता है? बालक कहे मुझे कोका कोला पीनी है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे चिप्स खानी है, तो बालक को तो लगता है कि मुझे चिप्स खानी है और जो मुझे दिलाएगा वो मेरा हितैषी। कई लोग होते हैं वो बालक की बात मान करके चॉकलेट दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं, लेकिन मां से कहे मां चिप्स खानी है, बोले 2 पड़ेंगे गाल पे, खाएगा चिप्स? क्यों? वो हित चाहती है, सम्यक हित चाहती है। क्या? कि ये चिप्स खाएगा तो इसको ये बीमार हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, इसको वो हो जाएगा। भले ही इसको लगता है कि उसमें इसका हित है, पर मैं मां हूं, मैं जानती हूं इसका हित किसमें है। ऐसी हैं भागवत जी। मतलब आप यहां बैठ करके अगर चिंतन कर रहे हैं, भागवत जी हम पर कृपा कर दो, हमारे घर में ये काम हो जाए, हमारे बच्चे की जॉब लग जाए, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, तो भागवत जी मां का रोल निभाती हैं। वो तुम्हारी चाहने वाली वस्तु नहीं होगी, जो तुम्हारे लिए हितकर है वो हम देंगे, इसलिए सम्यक है तुम। कई बार कथा में आप केवल जिज्ञासा लेकर के बैठिए और आपका अपने आप समाधान कथा बता देती है। आप पूछिए मत, बैठ जाओ बस जिज्ञासा लेके, अपने आप समाधान मिलेगा। इसका मतलब क्या है? और वो समाधान भी कैसा मिलेगा? जो आपके लिए हितकारी हो, जो आपके लिए उपकारी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को स्वयं महादेव प्रकट होके कहते हैं। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुलसीदास जी की कथा में एक ब्राह्मण आते थे और वो तुलसीदास जी से कहते, देखो मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी तो नहीं मानते बात, निकल जाते। हर कथा में वो ब्राह्मण देवता आ जाते, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, मेरी बेटी से ब्याह कर लो। लेकिन गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया, नहीं स्वीकार की उनकी बात। तो एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर बोले, आपकी कथा में एक ब्राह्मण आता है अपनी बेटी का प्रस्ताव लेके, बोले हाँ उससे ब्याह कर लो, आपके लिए वही हित है। अब महादेव स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं कि उसमें मेरा हित है, इसका मतलब उस कन्या से ब्याह करने पर मुझे राम जी मिल जाएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। स्वयं महादेव मोहर लगा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, कई बार हित ठोकर लगने में ही होता है। हमको लगता है कि हमारी कोई चोट ना लगे उसमें हमारा हित है, पर कई बार कई चोट हितकारी होती हैं। अब महादेव स्वयं कह रहे हैं कि तुम उससे ब्याह कर लो, तो इसका मतलब गोस्वामी जी बोले चोट तो कोई लगेगी नहीं, स्वयं महादेव जब गारंटी ले रहे हैं। लेकिन बात ऐसी थी कि जब तुम ब्याह करोगे और वही जब तुमको चोट पहुंचाएगी, चोट तो नहीं पहुंचाई उन्होंने, एक बात कह रहे हैं, वही जब तुम्हारे हृदय को ऐसे शब्द कहेगी कि तुमको चोट जैसा अनुभव हो, तभी तुलसीदास मिलेगा इस पृथ्वी को, इसलिए तुम ब्याह करो। अब ये बात नहीं बताई महादेव ने कि ऐसा ऐसा होगा, नहीं तो तुलसीदास जी तो ब्याह ही नहीं करते। ब्याह करके पत्नी से इतना प्रेम करते थे, कभी जाने नहीं देते। एक दिन पत्नी मायके चली गई सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के, तो उसके विरह में ऐसे व्याकुल हो गए, नदी शव के ऊपर चढ़ के पार कर गए, सर्प पकड़ के पर्वत लांग गए, कांटे लग गए, सब हो गया। ऐसे रक्त बह रहा था जगह जगह से। पत्नी के पास जाके बोले, तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए? पत्नी ने कहा, आप शव पर चढ़ के नदी पार कर गए, सांप को रस्सी समझ के पर्वत लांग गए, कांटे लगे, ना जाने ठोकरें लगी, इतना रक्त बह रहा है, किसके लिए इतना? मेरे लिए। एक हाड़ मांस के पुतले के लिए आप इतने बेचैन हो गए कि आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि शव को नाव समझ रहे हो, आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि सर्प को रस्सी समझ रहे हो, आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि आपके शरीर में कितने घाव हो गए केवल एक हाड़ मांस के पुतले के लिए। इतनी व्याकुलता, इतनी तड़प और इतनी बेचैनी यदि राम जी से मिलने की होती ना, तो राम जी मिल गए होते आपको। बस नेत्र बंद हो गए गोस्वामी जी के और विचार करने लगे, मैं इतना कुछ कर पाया किसके लिए? पत्नी के लिए। इतना मैंने राम जी के लिए तो नहीं किया।
इसकी बात तो सही है। अगर इतना एफर्ट मैंने राम जी को प्राप्त करने में किया होता तो आज राघव मिल गए होते। और उसी दिन इस राष्ट्र को गोस्वामी तुलसीदास जी प्राप्त हुए, जिनकी मानस आज घर घर को कल्याणकारी बना रही है। अब देखो पूरी बात क्यों सुनाई मैंने, कि महादेव ने कहा था कि ब्याह करो, तो महादेव कह रहे थे तो ब्याह टिकना चाहिए था ना। लेकिन महादेव कह रहे थे कि ब्याह करो, अब आगे ठोकर लगेगी तो ही तुम बनोगे, ये नहीं बताया था, पर लगना था। इसको कहते हैं सम्यक हितम। आपका हित किसमें है ये जो जानता है वो भागवत जी। आप यहां अपना प्रस्ताव लेकर के आओगे, हमको ऐसा कर दो, हमें ऐसा बना दो, भागवत जी कहेंगे नहीं, आई हैव सम बेटर आइडिया फॉर यू, हमारे पास और अच्छे तरीके हैं आपके लिए। इसलिए भागवत जी संहिता है। ऐसी भागवत संहिता को हम प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। बड़ी बड़ी कथा है। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी महाराज। अभी जोधपुर में हमारी कथा थी, वहां सुखदेव जी के पृथ्वी पर आने का एक दिन हमने पूरा कारण बताया, आप लोग YouTube पर सुन लेना। सुखदेव जी पृथ्वी पर कैसे आए, हमारी किशोरी जी की कृपा से आए। हमारी लाडली जी श्री राधा रानी ने कृपा करके उनको भेजा। और वेदव्यास जी के यहां जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। जन्म लेते ही वन में चले गए थे, लेकिन आज वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो मन में विचार किया कि गेहे गेहे जने जने, इसकी स्थापना के लिए मुझे एक योग्य पात्र चाहिए। और व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, जितने माता पिता यहां बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुत्री को जन्म देना, पुत्र को जन्म देना बड़ी बात नहीं है। पुत्री और पुत्र जन्म लिए उसके बाद उसको पात्र बनाना, यह श्रेष्ठ बात है। आजकल युवा क्या कर रहे हैं, केवल पुत्र पुत्री का जन्म हो जाए बस कैसे भी इस पर ध्यान देते हैं, पर उसको पात्र बनाने की कोई योजना नहीं बनाते। एक बालक को जन्म के बाद उसकी 18 साल की उम्र में ले जाकर के उसको पात्र बनाना, ये सबसे बड़ी तपस्या है इस संसार में। अगर कोई माता पिता बालक को श्रेष्ठ पात्र बना देते हैं, उनको हिमालय पर तप करने के समान फल प्राप्त होता है, कि उन्होंने इस राष्ट्र को, इस पृथ्वी को, इस भूमि को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान किया। आजकल के माता पिता उसको तप नहीं मानते, उसको परवरिश मान करके हमारा वंश बढ़ गया, हमारा बालक हो गया, और उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, बालक की तो है करने दो, बालक की तो है खाने दो, बालक की तो है पीने दो, बालक की तो है नाचने दो। अच्छा है, सब कुछ करे, लेकिन ये विचार आपके मन में सदा रहना चाहिए कि ये एक पात्र बन करके निकले। केवल मेरे वंश का या मेरे कुल खानदान का उद्धार करने वाला नहीं, इस राष्ट्र का उद्धारक बने। इस विचारधारा से बालकों की परवरिश करो। आप एकादशी के व्रत मत कीजिए, आप सोमवार के व्रत मत कीजिए, आप कोई यज्ञ अनुष्ठान मत कीजिए। आपका यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ एक है, एक बालक को पात्र बनाओ। और उसको पात्र बनाने के लिए स्वयं भी तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो जब तक संतान उत्पन्न ना हो रही है तब तक खूब सत्संग श्रवण करो, तब तक खूब महापुरुषों की सेवा करो, खूब कथा श्रवण करो। और जैसे ही बालक का जन्म हो, 5 वर्ष की आयु होते ही आप ही उसके लिए संत बन जाओ, आप ही उसके गुरु बन जाओ, आप ही उसके राह दिखाने वाले बन जाओ। हम हमारी माता जी का स्मरण करते हैं, उनका नाम नर्मदा है। हम अपने पूज्य पिताजी का स्मरण करते हैं,
कैसे उन्होंने आज अनुभव होता है कि बचपन में जिन चीजों से हम चिढ़ जाते थे वो अगर माँ ने बचपन में नहीं किया होता तो ये निर्माण नहीं होता, वो पिता ने नहीं किया होता तो निर्माण। आजकल के माता पिता ये विचार ही नहीं करते। पात्र बनाइए, पुत्र नहीं। वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरे पुत्र पात्र हैं और उनकी पात्रता से भागवत जी घर घर जन जन में जाएंगी। तब नन्हे नन्हे बालकों को बुला करके कहा हिमालय पर जाओ, और जब आप लोग पुष्प और तुलसी का चयन करने जाते हो पूजा सामग्री लेने के लिए वन में, तो फिर एक श्लोक गाते हुए जाया करो। बालकों को एक श्लोक रटा दिया भागवत जी के वेणु गीत का। वेणु गीत प्रारंभ होने से पहले ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन है कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भागवत जी का भगवान के रूप माधुरी के सुंदर श्लोकों में सबसे सुंदर श्लोक है ये, वरहा पीड़म नटवर वपु। हमारे पूज्य नाना जी इसका इतना सुंदर वर्णन करते थे। आहा, वरहा पीड़म, जिन्होंने मोर पंखों का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। वरहा पीड़म नटवर वपु, जिनका वपु यानी कि जिनका शरीर कैसा है, बोले नटवर। नट माने आकर्षण करने वालों को नट कहा जाता है, और उन नटों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे नटवर। नट किसको कहते हैं? जैसे अदाकार होते हैं, फिल्म बनाने वाले होते हैं, या मंच पर परफॉर्मेंस करने वाले, जिनको देख करके आकर्षण होता है उनको नट कहा जाता है। अब पहले फिल्म वाले तो होते नहीं थे, हीरो हीरोइन तो होते थे, पहले नट होते थे, उनसे सब आकर्षित होते थे। ऐसे आकर्षण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ नटवर, उनका वपु। वपु का अर्थ नाना जी करते, बोले लाला की एक उंगली भी इतनी सुंदर है कि मुख तो दूर की बात है, एक उंगली पे भी अगर नजर अटक गई तो वही देखते रह जाओगे, इतने सुंदर है श्याम सुंदर। ऐसा वपु जिनका है, नटवर वपु। कर्णयो कर्णकारम, अब कान तो दो हैं बहुवचन, और कुंडल एक ही पहना है। तो फिर कैसे पहनते हैं ठाकुर जी? बोले कुंडल का है, पुष्प का कुंडल है, और वो यहां नीचे नहीं पहना है, ठाकुर जी ने ऐसे अपने कान के ऊपर दबा रखा है। एक कान में वो ऐसा जैसे पुष्प लगा लेते हैं ना कई लोग, है नहीं तो लगा के दिखाता है, ऐसे पहन लेते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, एक कान में कुंडल पहन करके ऐसे पुष्प पहन करके चलते हैं, और फिर बोले यहां तो दोनों कानों में कहा गया, एक ही कुंडल दोनों कानों में कैसे? बोले यहां पहनते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसी को उछालते हैं और फिर ऐसे कान करके इधर धारण कर लेते हैं। कर्णयोः कर्णकारम, दोनों कानों में पहनते हुए चल रहे हैं। ये श्लोक तो ऐसा है कि नेत्र बंद करके छवि बना के दर्शन करो। मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है, जिनका अंग ऐसा है कि एक रों भी अगर देख लें तो उसी पर ही आकर्षण होता चला जाता है। दो कान हैं पर कुंडल एक ही, दोनों कानों में धारण करते जा रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, जिन्होंने ऐसी पीतांबरी पहनी है
कि उस पीतांबरी की पीलिमा कभी कभी सूर्य को भी फीका दिखाती है। अरे भैया, संसार में कितनी भी बड़ी मणि हो, कितनी भी बड़े हीरे हो, किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि उसके आते ही सूर्य फीका लगने लग जाता हो। पर वृंदावन में एक ऐसी मणि आई थी, नीलमणि श्री कृष्ण, जब पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर निकलते थे तो सूर्य भी फीका लगने लगता था उनके उस रूप लावण्य के आगे। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। आहा, जैसे धूप की तेज किरणें कभी कभी हमारे नेत्रों को छोटा कर देती हैं, नेत्रों को बंद कर देती हैं, लेकिन यहां वर्णन करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के पीतांबरी से उत्पन्न होने वाला प्रकाश और श्री ठाकुर जी के बाजूबंद और हाथ में पहने हुए स्वर्ण के कड़ूलाओं से उत्पन्न होने वाला प्रकाश, उससे सूर्य को भी कभी कभी चौंधा आने लगता है, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, तो अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है सूर्य। आहा, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। वैजंती माला पहनी है। वैजंती माला किसको कहते हैं? अब इसका वर्णन तो बहुत विस्तार से करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात बस बता दूं, 11 रत्नों से युक्त जो माला है उसको वैजंती माला कहते हैं। उसमें 11 प्रकार के रत्न लगे हुए हैं। ये रत्नों की भी हो सकती है, पुष्पों की भी हो सकती है। 11 प्रकार के पुष्प, श्वेत पुष्प, पीले पुष्प, गुलाबी पुष्प, नीले पुष्प, बीच में हरी हरी पत्रियां, और फिर इस प्रकार से 11 प्रकार की भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों से बनी हुई माला, वो भी वैजंती माला है। 11 प्रकार के रत्नों से बनी हुई माला, वो भी वैजंती माला है। 11 प्रकार के मेवाओं से युक्त माला, वो भी वैजंती माला है। लेकिन उसका निर्माण ऐसे नहीं कि एक के बाद एक 11 लगा दिए, नहीं, उसकी सुंदरता नहीं जानी चाहिए। वह सुंदर वैसे ही बना रहे। अपने अपने घर के ठाकुरों को कभी कभी धारण कराओ वैजंती माला। वही जयंतीम चमालाम। और रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। एक बहुत सुंदर पद मेरे मन में आया है और मैं गाए बिना रहूंगा नहीं। आहा, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। बहुत सुंदर भाव है ये ब्रज के। आज ये बात आई ना कि जबलपुर धन्य है कि यहाँ के गढ़ा में सेवक जू महाराज आए, और एकमात्र जबलपुर है जहां पर सेवक जू के लिए वृंदावन प्रकट हुआ। तो इसलिए आज वृंदावन रस ज्यादा आ रहा है, आप लोग समझने का प्रयास करना। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर यह बांस बांसुरिया, एते पर यह बांस बांसुरिया, एते पर ये बांस बांसुरिया, एते पर यह बांस बांसुरिया। सूरदास जी का पद है। कल जिनका हम लोग स्मरण कर रहे थे, कल उनकी तिथि भी थी। सूरदास जी कहते हैं कि भाई, तुम पर शासन करने वाला तुमको कभी अच्छा लग सकता है? सब लोग इधर देखो। हम पर शासन करने वाला हमको अच्छा लगेगा? हमसे कहे उठ जाओ उठ जाओ,
बैठ जाओ, सो जाओ, अब खाओ, अब पियो। जिसकी आज्ञा के बिना हम हिल नहीं सकते, वो शासन करने वाला हमको अच्छा लगता है? कभी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अगर स्कूल के टीचर बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, पर स्कूल में बच्चों को टीचर कभी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकते। लेकिन श्री सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के भाव से, एते पर ये बांस बांसुरिया, एते पर ये बांस बांसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली। हरि को नाच। अब देखो, ये सबको समझ आने वाला भाव तो नहीं है, लेकिन प्रयास करना कि समझ आवे। गोपियां कह रही हैं पूरे विश्व को अपने ऊपर अधीन रखने वाले या वंशी के पीछे कैसे अधीन रहे मैं। ये नाच नचाती है ठाकुर जी को। कैसे नाच नचाती है? ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए। इसके अधीन होकर के खड़े रहते हैं ठाकुर जी। जब वंशी का नाद करते हैं तो बिल्कुल मानो जैसे एकाग्र चित्त होकर के। और भैया खड़े हुए थे ऐसा नहीं,